नमस्कार। शब्दघोष का नया कार्यक्रम है धर्म का मर्म। इसमें आप सभी का स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी ये प्रयास करूंगा कि धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवचनों को लेकर, शास्त्रों को लेकर, हमारे धार्मिक ग्रंथों को लेकर कुछ वास्तविकता से आपको अवगत करा पाऊँ। पूर्व में भी मैंने रामायण के प्रसंगों को लेकर कुछ तथ्य आपके समक्ष रखे हैं, जिसमें मुझे धर्म प्रेमी जनता की ओर से काफ़ी प्रोत्साहन मिला। उसी प्रोत्साहन से प्रोत्साहित होकर आज मैं बात करूंगा भगवान श्री राम और सीता मैया के स्वयंवर की। कहा जाता है कि विश्वामित्र जी श्री राम श्री लक्ष्मण जी को लेकर जनकपुरी पहुँचे, जिसे हम मिथिला नगरी कहते हैं, और वहाँ उन्होंने उस स्वयंवर सभा में धनुष को भंग करके और माता सीता से विवाह रचाया। लेकिन हम बात करेंगे मूल ग्रंथ की। वह मूल ग्रंथ जिससे हम श्री राम का अस्तित्व मानते हैं, उस मूल ग्रंथ का नाम है वाल्मीकि रामायण, जो त्रेता में ही श्री राम जी की जब लीला पृथ्वी पर चलायमान थी, तभी ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचा गया। अतः इससे अधिक प्रामाणिक और कोई ग्रंथ श्री राम लीला को लेकर नहीं माना जा सकता, कम से कम मेरी अल्प बुद्धि के मुताबिक। तो मैं इसमें भगवान राम और मैया सीता के स्वयंवर के बारे में आपको कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जब सीता मैया पृथ्वी से उत्पन्न हुई, तो चूंकि हल का जो छोर है जिससे वो टकरा कर उत्पन्न हुई, तो वो उस भाग को सीता कहा जाता है, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया और सीता पड़ा। दूसरा कि एक धनुष, भगवान शिव का धनुष राजा जनक के यहाँ पूर्व से ही था। ये धनुष पूर्व काल से ही राजा देवरात, जो पूर्वज हैं महाराजा जनक के, उन महाराजा देवरात को स्वयं शंकर जी ने दिया था। या परशुराम जी का बीच में कोई रोल रामायण में दर्ज नहीं है। कैसे आया, इसका भी बड़ा रोचक प्रसंग है। राजा दक्ष ने जब सती और भोलेनाथ की अवमानना की, उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, और जब दक्ष सुता महादेवी सती वहाँ पहुँच गई तो उनका अपमान किया, जिससे उन्होंने अपनी आहुति यज्ञ में दे दी और अपने देह को समाप्त कर दिया। आक्रोशित होकर भगवान शिव ने उस यज्ञ को विध्वंस में बदल दिया, और उनके हाथ में जो धनुष था जिससे उन्होंने विध्वंस किया उस यज्ञ का, और देवताओं से कहा कि तुम सब ने मेरा अपमान किया, सबको भविष्य प्राप्त हुआ, मैं उसका सम्मानजनक अधिकारी था जिससे मुझे वंचित किया गया, अतः दंड स्वरूप में सब देवताओं का नाश कर दूंगा। दक्ष का सिर काटा जा चुका था। देवताओं ने स्तुति की, स्तुति से शिवजी संतुष्ट हुए, तो उन्होंने जहाँ उत्तम श्रेष्ठ देव थे वो थे देवरात, उनको वो धनुष अपना दे दिया, यही वो शिव का धनुष है, और कहा इसके सुखदायी परिणाम त्रेता में प्राप्त होंगे, और मैं सभी देवताओं के अनिष्ट की कामना को त्याग कर अब तप की ओर अग्रसित हो रहा हूँ। ये वो धनुष है जो देवरात को दिया गया, और देवरात के ही समय से ये धनुष राजा जनक के वंश में रखा हुआ है। इस धनुष को कई बार बड़े बड़े सूरवीरों को दिखाया गया, क्योंकि राजा दशरथ ने संकल्प कर लिया था कि जिस धनुष को सीता मैया सहज ही उठा लेती हैं, उस धनुष को बड़े बड़े वीर पुरुष, देवता, राक्षस, देव कहते हैं ना, असुर, किन्नर, नाग, गंधर्व, नर, कोई हिला तक ना सका, और सीता मैया उसको सहज उठा लेती थी। तो उन्होंने सोच लिया था कि अब तो सीता जी का विवाह मैं उसी वीर पुरुष से करूंगा जो इस धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ा देगा। तो इसमें अनेक राजा, पृथ्वी लोक, भूलोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, सभी लोकों के निवासी शासक आए, अपना शौर्य का प्रदर्शन किया, लेकिन वो धनुष की प्रचंडता तो चढ़ाना दूर रहा, उससे उठा तक ना पाए। तो राजा ने भी बहुत स्पष्ट कर दिया कि मैं आपसे अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। एक समय ऐसा भी आया जब ये जो हारे हुए राजा थे, इन सबों ने एकजुट होकर
और अपनी सभी सेनाओं को एकजुट करके और मिथिलापुरी पर आक्रमण कर दिया। तो चूंकि आप तो विदेह के नाम से प्रसिद्ध हैं, सभी देवता इनसे प्रसन्न थे राजा जनक से, तो देवताओं ने एक चतुरंगिनी सेना दी इन्हें, जनक जी को, और कहा कि आप अपने राज्य की रक्षा करें इन दुष्टों से। तो उस चतुरंगिनी सेना के माध्यम से उन्होंने अपनी मिथिलापुरी को उन दुष्ट राजाओं से आज़ाद कराया, जिन्होंने सीता को प्राप्त करने के लिए पूरी नगरी को घेर रखा था और बरसों तक घेरे रखा। खैर, उन्होंने उनको छिन्न भिन्न कर दिया। अब इधर जब ताटका का वध करने के बाद भगवान श्री राम प्रस्तुत हुए विश्वामित्र जी की सेवा में, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि जनक जी के यहाँ एक बड़ा महायज्ञ हो रहा है। यहाँ स्वयंवर यज्ञ का कोई वर्णन नहीं है, यहाँ विश्वामित्र जी कहते हैं महायज्ञ हो रहा है, चलो वहाँ चलना है। ये वहाँ जाते हैं और उस यज्ञ के होने से पहले, उसमें भाग लेने से पहले ये कथा उनके सामने आ गई कि यहाँ एक धनुष रखा है, भगवान शिव का धनुष है और वो बड़ा विचित्र है, बड़ा सुंदर है, देखने योग्य है, और उसके साथ ये शर्त जुड़ी है कि जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो सीता जी को पत्नी रूप में प्राप्त करेगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये जनक जी से मिले जब, तो उन्होंने शतानंद जी से और जनक जी से परिचय कराया। कहा ये दशरथ कुमार श्री राम श्री लक्ष्मण हैं, इन्होंने ताटका का वध किया है, बड़े बहादुर हैं, बहुत वीर हैं दोनों, और मैं चाहता हूँ वो धनुष आप इन्हें दिखाएं। तो जनक जी ने कहा ठीक है, दिखा देते हैं। तो उस धनुष को दिखाया गया। तो उस धनुष को जब लाया गया तो उसमें वर्णन है 8 पहियों की गाड़ी है, ये बड़ी विशाल गाय, और 5000 लोग इसे ढोकर लाए हैं बड़े श्रम के साथ। तब वो वहाँ पहुँचा और ढक्कन खोल के दिखाया गया। अब देखिए यहाँ कोई स्वयंवर नहीं है। यहाँ श्री राम जी ने पूछा जनक जी से, महाराज मैं इस धनुष को हाथ लगा लूँ? उन्होंने कहा हाँ लगा लो। उन्होंने हाथ लगा लिया उसको। आपकी अनुमति तो मैं उसको उठा लूँ? तो जनक जी ने कहा हाँ उठा लो। उठा लिया। खेल खेल में विस्मित हो गए लोग, ये क्या, बड़े बड़े देवता, राक्षस, नाग, किन्नर, गंधर्व, किसी से नहीं उठा, और एक किशोर वय के राजकुमार ने इसको। तो उन्होंने कहा अब प्रत्यंचा और चढ़ा के देख लूं। राजा का मन आह्लादित हो गया, प्रसन्न हो गया, और एक आशा की किरण जाग उठी, शायद आज मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा। हाँ चढ़ा लो राजकुमार। श्री राम जी ने खेल खेल में डोरी उठाई और जो खींची, और डोरी को ताव देने के लिए, उसे कसने के लिए जैसे धनुष पर थोड़ा सा बल डाला, धनुष भयंकर टंकार के साथ टूट गया। और इस टूटने से इतनी भयंकर ध्वनि हुई, उस वक्त राजा जनक, विश्वामित्र जी, श्री राम और लक्ष्मण, इन 4 के अलावा सभी लोग वहां अचेत हो गए। बहुत देर बाद सभी लोग चेतना को प्राप्त हुए। तब ये तय हुआ कि श्री राम जी के साथ सीता मैया का विवाह होगा। दशरथ जी को सूचना भेजी गई और उनका विवाह संपन्न हुआ। अब खास बात यह है इसमें कि इस विवाह के और धनुष भंग के बीच कहीं भी परशुराम संवाद नहीं है। परशुराम जी से श्री राम जी का सामना किस परिदृश्य में है, ये मैं आपको बताऊंगा अपने इस कार्यक्रम की धर्म का मर्म अगली कड़ी में। तब तक के लिए मोहनलाल मोदी को दी आज्ञा। जय श्री राम।